अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार। मैं पीएसएल इलेवन जोशी ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल, इसके साथ स्पोर्ट्स अरीना, जिसे पावर्ड किया जा रहा है मीबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विस टूरिज्म। दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। और इसके साथ साथ हमारे खास करके जो प्रीमियम पार्टनर है ट्रैवल डिजाइनर, जिनका नाम हमेशा आपने याद रखना है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे और बड़ा ही कोई सनसनीखेज मुकाबला देखने में आया। और ये सनसनीखेज क्यों हुआ, या सनसनीखेज बनाया गया, या सनसनीखेज लोग समझ रहे थे लेकिन वो उस तरह हो नहीं सका, तो बहुत सारे सवाल हैं आज के प्रोग्राम में। लेकिन कल की प्रेडिक्शन, कल के बहुत सारे सवाल के जवाब जो कि आज मैदान में मुझे नजर आ गए, और मुझे पता चल गया कि मेरे साथ जो कोर्ट मेंबर्स मौजूद होते हैं यहाँ पे भरपूर तरीके से तैयारी कर आते हैं। एक बार क्लबिंग होना चाहिए मेरे तमाम मेंबर्स के लिए जो खास करके यहाँ पर मौजूद होते हैं। रोजाना की प्रेडिक्शन, रोजाना जो परफॉर्मेंस हो रही थी उसके हवाले से जिस तरीके से बेबाक तबसरा करते हैं, जिस तरीके से जो कहते हैं वो दूसरे दिन हमें नजर आ रहा होता है। तो भाई तमाम लोगों के लिए जो है ना, मैं कहूंगा कि नेक्स्ट टाइम स्टेडियम के अंदर इन सबको बिठाएं और इनसे सब कुछ करवाएं। ये पहले से बता देंगे आपको किसकी परफॉर्मेंस कैसी है, और वो की इंडिकेटर्स बताएंगे जिससे कोई भी एक भी खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर सकता है। तो भाई इन तमाम लोगों के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं और बहुत सारी क्लैपिंग्स। लेकिन इसके साथ साथ प्रोग्राम क्योंकि शुरू हो चुका है, पीएसएल 11 का ये टाकरा है, और आज के स्टूडियो में हमारे साथ जो मेहमानानी गिरामी मौजूद हैं, कुछ स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स हैं, कुछ एनालिस्ट हैं, कुछ हमारे साथ न्यूज एंकर भी मौजूद हैं। अब बहुत सारी गुफ्तगू होगी, तारुफ कराना शुरू करूंगा। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में आमिर सरफराज साहब, बेबाक तबसरा भी करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मुख्तलिफ चैनल्स पे आप देखते हैं इनको कि खास करके स्पोर्ट्स के बारे से करते हैं, और इसके साथ साथ क्रिकेटर भी हैं। तो सर आपको सबसे पहले वेलकम करते हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में वन एंड ओनली अब्दुल रहीम साहब जो कि खुद भी क्रिकेट खेल रहे होते हैं, मैनेजमेंट के साथ जो है वो इनके राबते हैं, वास्ते हैं। तो भाई आपको भी वेलकम करते हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ जो है वो मौजूद है मोमिना, और मोमिना के हवाले से मैं अगर आपको बताऊं तो बड़ी जबरदस्त आवाज है इनकी। न्यूज जब होती है तो जो दरवाजे होते हैं ना वो बजने लग जाते हैं, क्योंकि माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त वोकल है। मैं तो कहता हूं शायकीन क्रिकेट की जगह इनको जाना चाहिए, कोई ऐलान की जरूरत नहीं होगी, भरपूर तरीके से एंकरिंग भी करेंगी, भरपूर तरीके से एंटरटेन भी करेंगी। वन एंड ओनली मोमिना हमारे साथ मौजूद है। मोमिना सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं, आज पहला दिन है हमारे साथ आपका, तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे स्टूडियो में मौजूद है। और इसके साथ साथ हमारे साथ जो तनकीद के मास्टर मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियो में, कल इनकी सारी प्रेडिक्शंस जो है कामयाब हुई। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली जिनका नाम है फैजान बाकर। और फैजान बाकर साहब, कल की बहुत सारी आपकी जो प्रेडिक्शंस हैं वो हमें नजर आ गई हैं कि किस तरीके से प्रेडिक्शंस जो है वो होती भी दिखाई दे रही थी, और वो प्रेडिक्शंस कामयाब हुई। कल जो तनकीद की है ना, आज मैं जब मैच देख रहा था तो मुझे अफसोस हो रहा था, मैंने कहा यार कि कल मैं इनको इतना डांट रहा था, यार आप खुद भी कह देते हैं आपको कुछ पता ही नहीं होता, आप प्रोग्राम के फॉर्मेट से हट के कोई भी बात करते हैं। लेकिन जब आज मैंने देखा तो मैंने कहा वाकई में जो कहते हैं वो तो सही कहते हैं। तो भाई प्रोग्राम का आगाज कर चुके हैं हम, और आज के मैच के हवाले से बात करेंगे। और पहला मैच क्योंकि मुल्तान सुल्तान के हवाले से और इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से था, सर क्या कहेंगे? अच्छा, ये मैच सेकंड था मुल्तान और इस्लामाबाद का। हाँ, आज का भी रात का मैच था, और फर्स्ट मैच था हैदराबाद वर्सेस। आपने उसकी जो तनकीद की थी ना, देखिए मैंने आपको बताया था ना कि मुझे लगता है सिस्टम के बंदे ही हैं। नहीं, सिस्टम में चलाता हूँ, बंदा नहीं होता किसी का। मैं वो हूँ जो बंदा नहीं हूँ किसी का, बंदा अल्लाह का हूँ। ठीक, सिस्टम का किंग मेकर हूँ मैं। ओके, चले। शतरंज की बाजी और चाल चलाने का तरीका आता है, तो आपको कैसे पता था? मुझे तो समझ नहीं आया। मैंने कहा आपने कैसे प्रेडिक्शन कर दी? यकीनन आपको अंदर का कोई ना कोई बंदा मिला होगा। 12 करोड़ बाहर, साइम अयूब के 12 रन, 12 करोड़ 12 रन, 10 मैच, 1 करोड़ रुपए। देखिए इतनी खराब नाकिस परफॉर्मेंस तो हमारे क्लब क्रिकेटर भी दे देता। असल ग्रास शूटर तो वो है पे, असल डिमांड तो उसकी होनी चाहिए। ग्रास शूटर के नाम पर पैराशूटर खिलाए जाते हैं, ठीक, और पैराशूटर टिकते नहीं है। क्यों? कि जब आप ये नो लुक शॉट के बहाने किसी को इंट्रोड्यूस करा देते हैं तो वहाँ जावेद मेहराज की लेजेंडरी खत्म हो जाती है। ज़हीर अब्बास का एशियन बैट्समैन। आज के दौर में टेक्नोलॉजी जरूर आ गई, मगर क्रिकेट की बेसिक नहीं बदली। क्रिकेट वही है, 3 डायमेंशनल, 2 वे स्ट्रोक्स। अब आप ये नए स्टाइल, गोरा रंग का है जमाना, कभी होगा ना पुराना। बस ये तो दिखाना आज के लड़कों में भी है ये जमाना, इसलिए टीम में आ जाना। क्या बात है। अच्छा, आप मुझे बात बताएं, काले बच्चे क्यों नहीं आ रहे? लिहारी के, कहीं और के गरीब बच्चे क्यों नहीं आ रहे? टीचर वाले बच्चे क्यों नहीं आ रहे? अब जो मैच होने जा रहा है ना, मैं उसकी बात आपसे जरूर इस पे बात करूंगा, क्योंकि पीएसएल का जो टाकरा है इसमें हम रोजाना की बुनियाद पे परफॉर्मेंस से बात करें। बहुत अच्छी बात है, परफॉर्मेंस से बात होनी चाहिए, लेकिन जो पीएसएल का असल मकसद है वो बेसिकली था क्या हम उसको देख रहे हैं? क्या उसकी तरफ हमारी निगाहें, उस पर बात हम कल करेंगे, लेकिन आज नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है जो मैं आपसे भी शेयर करूंगा
कि वो कौन से ऐसे बच्चे हैं, वो कौन सी ऐसी यूथ है जिसको इस मैदान में उतरना चाहिए था, PSL 11 के अंदर भरपूर तरीके से परफॉर्म करना चाहिए था। वो हमें नजरों पे नजर आए, कभी पर्दों में नजर आए, फिर पर्दों के पीछे चले गए। क्यों चले गए, वजूहात आपको भी पता है, आप भी जानते हैं, और इस पर हम तबसरा जरूर करेंगे। आज ही मैं ये बता रहा हूं। अच्छा, सरफराज साहब की जानिब बढ़ जाते हैं। आमिर सरफराज साहब, किस तरीके से देखते हैं खास करके आज का मैच जो कि सुबह में हुआ, और गालिबन जारी हैदराबाद ह्यूस्टन, और इसके साथ साथ दूसरी टीम जो है मध्य मुकाबल थी पिंडीज, और फिर जो मामलात सामने नजर आए। और कल इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, उन्होंने कहा था कि भाई ऐसा होगा कि जी ये टीम हार जाएगी, और उसकी वजह ये है कि भाई ये खुद हारेगी ताकि दूसरी टीम जीत जाए। देखिए, ये फैजान बाकर का अपना एक जाती तजिया हो सकता है, और उसके पीछे इनकी कोई लॉजिक भी होगी, मैं उसको चैलेंज नहीं करूंगा। अरे ये लॉजिक नहीं होती तब भी लॉजिक ले आते हैं। नहीं, बात ये है, लॉजिक तो मैं कहता हूं आप यहाँ खामोश से बात भी कीजिएगा। बात ये है कि वो उनकी अपनी कोई कैलकुलेशन, कोई लॉजिक, कोई ना कोई चीज होगी जिसकी बुनियाद पर वो मैच के बारे में कोई प्रेडिक्शन करते होंगे। प्रेडिक्शन दो चीजों की होती है, हारेगा या जीतेगा। एक कॉइन उछाला जा रहा है ना, तो उसमें से हार या जीत आएगी। वो अगर कोई क्रिकेटर ना भी हो ना, वो उसकी 100% प्रोबेबिलिटी है कि वो भी ठीक हो सकता है। ठीक है, मतलब आप भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि हम जितनी प्रेडिक्शन लेते हैं वो बस ऐसी है क्योंकि उसकी वजह ये है कि सिक्के के दो रुख हैं, कभी हार कभी जीत, तो किसी ने जीत बोल दी, मैंने आपसे ये नहीं कहा। मजा उस वक्त आता है कि जब आप ये बात करें कि ये फैक्टर है कि जिसकी वजह से फलानी टीम जीत। हाँ, उन्होंने फैक्टर भी बताया, मैंने उनको खामोश करा। मैंने कहा अभी कौन से फैक्टर्स कर रहे हैं आप? नेगेट नहीं कर रहा हूं मैं, उनकी बात को चैलेंज नहीं कर रहा हूं मैं, अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दो मुख्तलिफ चीजें हैं ना। अच्छा, उसके अंदर मैं बहुत सारी बातें मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर देख रहा था, सुन रहा था, बड़ी नेगेटिव गुफ्तगू की जा रही थी। मुझे सिर्फ कोई ये बता दे कि आज का जो मैच हुआ है उसमें कोई नेगेटिव एंगल, कोई नेगेटिव पॉइंट, कोई ऐसी चीज के जिसकी बुनियाद पर आप ये कह सकें, मां सिवाय आमिर ने एक कैच जो छोड़ा है जिसके ऊपर आप जो है वो कह सकते हैं कि यार वो कैच कैसे छूटा। उसके अलावा जिस किस्म की वहां परफॉर्मेंस हुई ग्राउंड के अंदर, जिस तरह के कैचेस लेके मैचेस को बनाया गया से लेकर के आखिरी ओवर तक जो हिटिंग की गई, और मतलब जो प्लेयर आया उसने अपनी नेचुरल बैटिंग की। चाहे साइम अयूब भी 12 रन करके गया, लेकिन वो 6 बॉलों पे करके गया। तो जो 200 के स्ट्राइक रेट से 12 रन वाला भी बैटिंग करेगा, 30 रन वाला भी बैटिंग करेगा, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। ठीक, मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि हम नेगेटिव सोचने के बजाय अगर हमें कोई चीज खास नजर आ रही हो ना, कि चलो जिसकी बुनियाद पर हम कह सकें कि ये इस तरह का हो रहा है। मैच के अंदर मैंने पूरा मैच बॉल टू बॉल देखा है, मुझे कहीं ऐसी चीज नजर नहीं आई कि जिसके ऊपर आप कह सकें कि ये डेलिबरेटली हारा गया है या विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट जीता गया है। आप हैदराबाद की फील्डिंग को देखें, उनका म्यार देखें, जिस तरह से उन्होंने फील्डिंग की, जिस तरह से बॉलिंग की, और फिर जो उनकी खुशी थी और जो सेलिब्रेशन था, अब तक PSL 11 के अंदर इससे अच्छा सेलिब्रेशन, इससे अच्छा किसी ने जो है मतलब वहां पे ग्राउंड के अंदर अपना बिहेवियर नहीं दिखाया। ठीक है जी, तीसरी जानिब हमारे साथ मोमिना मौजूद हैं। और मोमिना, सबसे पहले तो मैं आपसे खुद चाहूंगा अपना इंट्रोडक्शन, जो हमारे शायकीन क्रिकेट का जो ये कैमरा लगा है इसमें आप अपना इंट्रोडक्शन भरपूर तरीके से दें जी। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार, पहले ये बताएं आप। अब ये नहीं बोलिएगा अस्सलाम वालेकुम, मेट्रो वन के साथ मैं हूं मोमिना अशरफ जी। आप बताएं आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। ये बताएं कि PSL के मैचेस देखे आपने इस बार? मैं नहीं देखे आपने? मसरूफियात की वजह से नहीं, बहुत ज्यादा मसरूफियात नहीं, क्योंकि शायकीन क्रिकेट नहीं है तो लोगों ने कहा अब हमने अपनी मसरूफियात पे जो है ज्यादा ध्यान देना, ऐसी वजह। स्टेडियम में अलाउ भी नहीं था, लेकिन आज मैंने देखा कि वजीर आजम ने अलाउ कर दिया है, और शायकीन क्रिकेट जो है वो जाएंगे, फाइनल देख सकते हैं आप। ठीक है, सिर्फ फाइनल मैच के लिए? यार ये तो गलत बात हो गई ना, फाइनल के लिए तो पेट्रोल की वज़ीर आज़म साहब खुद दे रहे हैं? वजह से बिल्कुल नहीं खुद दे रहे हो? नहीं। अच्छा, नहीं, खुशी की बात थी, मैंने कहा अगर पेट्रोल भी दे देंगे लोग, क्योंकि पहले भी हमने देखा ना कि पेट्रोल की बचत के लिए और इलेक्ट्रिसिटी की बचत के लिए जो है वो ये सारे जो है ना शायकीन को नहीं बुलाया गया। आखिरी मैच लाहौर में हो रहा है जिससे बुलाया जा रहा है, तो भाई फिर तो सवाल मेरा यही बनता है कि अगर बुला रहे हैं तो पेट्रोल भी दे दें यार, ताकि कम से कम कुछ तो रिलीफ। आप जितनी एनर्जी के साथ कर रहे हैं, आपको स्पोर्ट्स एंकर होना चाहिए था। अरे थैंक यू सो मच, ये तो स्पोर्ट्स एंकर आप सबने बना दिया मुझे। खैर, इसके साथ साथ मोमिना मुझे ये बताएं कि सबसे अच्छी टीम आपको कौन सी लगी 8 टीमों के मुकाबले थे? हैदराबाद सबसे अच्छी लगी, अनबीटन चल रही है जिस तरह से हैदराबाद, और हैदराबाद का पहला टूर्नामेंट था, इस बार फर्स्ट है, और जिस तरह से वो क्वालिफाई भी कर लिया उन्होंने। क्या बात है, ये बात तो चले ठीक है, लेकिन कुछ चीजों में मिस्टेक मुझे नजर आई, लेकिन हम इसको दरगुजर करते हैं क्योंकि मसरूफियत बहुत ज्यादा होती है। लेकिन ये बताएं मुझे कि आपको बाबर आजम पसंद तो नहीं है? मुझे बाबर आजम पसंद नहीं है। चलिए, ये अच्छी बात है, ये अच्छा कहा। इतनी सारी यहाँ एंकर्स आई हैं, इतनी सारी जो लड़कियां आती हैं, मैं उससे एक सवाल करता हूँ, आपको कौन पसंद है? कहते हैं बाबर आजम प्लेयर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आपको कौन सा प्लेयर अच्छा लगता है? मुझे शादाब। अरे यार, शादाब बोल दिया, और किसके सामने आपने बोला आपको पता नहीं है। जहां शादाब की बात आती है मैं सबसे पहले इनकी तरफ आता हूं। क्या कहेंगे सर आप शादाब के बारे में?
हाँ पसंद है पर्सन बिल्कुल ठीक अच्छा है। परफॉर्मेंस पे नहीं जाते हैं लेकिन Exactly, मैं वहीं आ गया। मैं fan अच्छा हूँ। आप फैन हैं उसके? नहीं, क्यों है ऐसा- फैन? अच्छा रुक ऐसा जाए human- रुक जाए, ठीक है, आप अब ये फैन थोड़ा क्यों हैं? लड़कियों वाला मामला हो जाएगा क्रश क्या बात है भाई, जबरदस्त। हाँ, हो सकता है। एज ए ह्यूमन मैं उसको अच्छा लड़का स्मार्ट हैंडसम है, गुड लुकिंग है और माशाल्लाह उसकी वाइफ भी बहुत प्यारी है और बहुत अच्छी फैमिली। एज ए ह्यूमन तो मैंने कभी उसकी बात नाजुल नेगेटिव की नहीं क्योंकि ये मेरा डोमेन भी नहीं। क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में मेरा ठीक, इख्तिलाफ है ठीक। और वो रहेगा सही। बिकॉज पाकिस्तान सबसे पहले ठीक है। शादाब बाद में ठीक है। पाकिस्तान दामाद को पहले देखो। नहीं है, पहले पाकिस्तान। हाँ पाकिस्तान और जाहिर सी बात है मेरे लिए नहीं किसी भी दुनिया के इंसान के लिए जो पाकिस्तानी उसके लिए पाकिस्तान पहले है। फिर अपने आप में पर्सनल उसकी क्रिकेट है तो उसने पाकिस्तान के लिए वो परफॉर्मेंसेस नहीं दी जो उसको देनी चाहिए थी। सही। ये आर्गुमेंट मेरा हमेशा और हमेशा रहेगा जब तक वो परफॉर्म नहीं करे। ठीक है, नदीम उस्मानी साहब पीछे से हमें बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आप जो शो कर रहे हैं इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिसमें आप जो है ना यूं पुदक के आ जाते हैं, आप पुदक के नहीं आए। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, मैच है या ग्राउंड है ऐसा जहां पे हर तरह की बात होगी, हम हर तरह उछल कूद कर आएंगे। अच्छा जी, अब्दुल रहीम साहब की जानिब बढ़ जाते हैं। अब्दुल रहीम साहब किस तरीके से देखते हैं हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन की टीम और अब की जो परफॉर्मेंस है उसमें? देखें हैदराबाद ने आज का मैच बहुत ज़बरदस्त खेला, मार्जिन बहुत बड़ा था, 1% चांस था कि ये क्वालिफाई कर पाएंगे, लेकिन जिस तरह से कितना बड़ा मार्जिन था भाई? बहुत ज़्यादा मार्जिन था, 90 रन की प्लस जिससे जीतना था। बहुत ये नामुमकिन बात थी, यानी लोगों ने एक दिन पहले ही सेट कर दिया था टेबल के 4 टीमें आ गए जिसमें लाहौर शामिल था। बट उन्होंने क्रिकेट अच्छी खेली, लेकिन यहाँ मुल्तान की जब उसकी बात करेंगे रावलपिंडी की जी, इतनी बकवास क्रिकेट इन्होंने पूरा खेले और आज भी उन्होंने उन्होंने वही बकवास किया। खेली या उनसे खिलवाई गई? या मैं इस पे तो मेरा मोतबाना सवाल है जी, नहीं, मैं इस पे क्या नहीं कह कहते हैं? सकता। आपने मैच देखा? मैं बताऊं? जी मैंने मैच क्या देखा। फील हुआ आपको? नहीं, आप अपनी फीलिंग मुझे शेयर करें। नहीं, आप फीलिंग मुझे फीलिंग नहीं शेयर करें। आपको नहीं लगा कि ये एक तरफा मैच था? नहीं, मुझे नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा। आपको लगा आज मैं भरपूर अपने टीवी चैनल के तवज्जो से सामने ही बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगा, और फिर मैं इनकी बात से भी एग्री कर रहा था लेकिन- कि इनकी कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स है जो इन्होंने मुझे पहले भी बताया। चले, मैं- पिशावर और लाहौर का मैच में अब जो वही बातें आ निकली गई है ना, तो उसका तो फिर भी समझ में कल आता के है। मैच की बात कर रहा हूं मैं, काफी बिल्कुल। पॉइंट्स थे जिसको हम जी, नोट कर वो सकते एग्री थे, करते लेकिन हैं। उस इस मैच मैच को में एग्री करते हैं। या इसकी तो बात फिर नहीं करता, सही कह रहा है इस तरह फिर कहते हैं कि फिर वो सही कहते हैं कह रहा है, ना अब्दुल अकल रहीम में भी अकल की जरूरत है, तो शायद इनको उनके पास ज्यादा अकल इंडोर्स देखिए मैं या दोनों के इस पहलू को इंडोर्स करता हूँ। करेक्ट। आज के मैच की बात नहीं की थी जो कल गुजरा। जी। इफ्तिखार कहते हैं मुझे लाइट नजर नहीं है, मैं आखिरी लम्हात की बात कर लेता हूँ। जी। जब 12 रन चाहिए, भले मैच तब भी हार गया था, मगर ये आर्ग्यू नहीं है क्रिकेट में कि आपको लाइट किधर बॉल नजर नहीं आई। यार आप इफ्तिखार हैं, आप पाकिस्तान खेल चुके तो हैं। आंखों का इलाज करवाने से सर, या हम आप चेकिंग करवाने पहले वाले से देखिए six मैं by बेसिक six। कलर क्रिकेट बता रहा हूँ कि अगर मैं इन फ्रंट ऑफ स्टैंड खड़ा हूँ लाइटों के खंबे के, तो मुझे दिख रहा है कि बॉल दूर से तो दिखती है। जब दूर होती है तो वहीं मैं तो अपने शेड लाऊंगा आगे हाथ का, या मैं अपनी साइड एंगल पोजीशन को चेंज करूंगा, साइडवेज लूंगा, ये साइड लूंगा। ये- तो ये सीधा लेके खेल रहा है ये बॉल से। पिशावर लाहौर के मैच में मैंने कहा था कि जी उसमें तो उस मगर मैच इस में मैच में उसी चीज सुने, बाबर मैच आजम में- प्लेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। उस दिन 45 बॉलों पर 58 रन, जी। जो 200 की स्ट्राइक से बैटिंग की है। लास्ट मैच 42 बॉलों में 144 बॉलों में, अगले दिन वो 45 पर 58, क्योंकि उसे पता था कि बारी लेके खेलना है ताकि रन्स का मार ना हो जाए, लेकिन चेज होना मुश्किल ना हो जाए। इस- और फखर जमान ने शीट एंकर रोल कैसे आखिर तक खबी फखर जमान इतनी देर टिक के खेला है, ठीक। रुक के मतलब सिंगल डबल टिकने से बराबर क्यों तो ये डिफरेंस आज के मैच में बस सिर्फ पॉइंट क्या है। राना फहीम अशरफ का वाकया सुना दूं आपको। इसी आमिर साहब ने राना फहीम अशरफ को आउट किया, लिल्ला क्लब क्रिकेट में ऐसी बदतहजीबी की जबान इस्तेमाल नहीं थी जो आमिर ने की उधर। बिल्कुल आमिर अब अपनी क्रिकेट से इस फारिग हो चुका है। बदतहजीबी के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ जुड़े रहने देखते हैं खुसूसी प्रोग्राम मेट्रो वन स्क्रीन पर बराह रात 11 से 12 बजे पीएसएल 11 जोश जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल के साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना, जिसे पावर्ड किया जा रहा है मीबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ खास करके ग्लोबल सर्विस टूरिज्म, दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। ट्रैवल डिजाइनर का नाम हमेशा याद रखिएगा। ओके जी, वेलकम बैक। एक बार भी खुशामदीद करेंगे अपने प्रोग्राम पीएसएल 11 जोश जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल के साथ स्पोर्ट्स अरीना, जिसे पावर्ड किया जा रहा है मीबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ खास करके ग्लोबल सर्विस टूरिज्म, दुनिया भर की सैर करते चलाइए। लेकिन पाकिस्तान का नाम कभी भी मत भूलिएगा, पाकिस्तान की सैर करने के लिए सिर्फ एक ही नाम जो कि है ट्रैवल डिजाइनर। जी हाँ, अब हम क्योंकि सेकंड सेगमेंट में आ गए, और सेकंड सेगमेंट में जो हमारा सिलसिला होता है, सबसे पहले हम अपने स्पॉन्सर का शुक्रिया अदा करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अल्फाबेटिक रूल पे। तो जनाब, जो हमारा सेकंड सेगमेंट है उसमें हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल, जो कि खास करके मेन शार फैसल पर मौजूद है, कारा बोर्ड और इसके साथ साथ बलीर 15 का ये एरिया है, जहां पे एक लविश स्टाइल में इंटरनेशनल लेवल का ये हॉस्पिटल है, जहां पे जदीद और मियारी इलाज है। इनकी टैगलाइन भी यही है कि जी जदीद और मियारी
मयारी इलाज जो कि जेब पर कभी भारी नहीं होगा। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो कि मुस्तहिकीन हैं, जो कि इलाज को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक अलग से पैनल है। और इसके साथ साथ हर हफ्ते में वहां पे लैब के जो टेस्ट होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं, तो आपने जरूर विजिट करना है। अगर आप चाहते हैं कि भाई आप सेहतमंद रहें तो आपने जरूर खास करके उनसे राब्ता भी करना है। दूसरी जानिब अगर हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तो भाई स्पोर्ट्स अरीना जो कि मलीर कैंट में मौजूद है, खास करके तमाम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पे उनका बड़ा ध्यान है, हर तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करवा रहे हैं। और यहां पे भी हमारे इस पूरे प्लेग्राउंड में उनका भी एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, तो भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ म्यूबल्स बाय याया सलीम खास करके पाकिस्तान का एक बड़ा नाम आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में, और घर भी बना के दे रहे हैं, घर को खूबसूरत बना के दे रहे हैं, घर को सजा के दे रहे हैं, घर में फर्नीचर भी लगा कर दे रहे हैं। तो भाई अगर आप चाहते हैं अपने घर को खूबसूरत बनाना, रंगों से रंगवाना, और चाहते हैं कि आपकी आंख जब आपके घर को देखे तो आप भी जो है उसमें माशाल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, और इसके साथ साथ दीगर लोग जो है वो उस घर में अगर रह रहे हैं तो भाई वो सुकून के साथ एक लग्जरी लाइफ स्टाइल के अंदर रहे, तो भाई आपने सिर्फ एक ही नाम को याद रखना है, उसका नाम है म्यूबल्स। और इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे खास करके ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म। दुनिया भर की सैर करते चले जाइए, लेकिन सैर करने के लिए जरूरी है आपका वीजा लग जाए, और वीजा लगना सबसे ज्यादा मुश्किल काम हो चुका है। इन वीजों के लिए आपने राब्ता करना है सैयद अली रहमान से। चूंकि हम देख रहे हैं सैयद अली रहमान खास करके तालीमी वीजे, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जितने वीजे हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं, विजिट वीजे पे काम कर रहे हैं, तो भाई आपने जरूर उनके साथ ताल्लुक जो है अपना जोड़ के रखना है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की खूबसूरती जो कि दुनिया भर में मशहूर है, और पाकिस्तान की तरफ पूरी दुनिया की निगाहें हैं, तो पूरी दुनिया के लोग जो पाकिस्तान आ रहे हैं, इस कर्दू अगर आप जाना चाहते हैं, आप सवाज जाना चाहते हैं, आप नॉर्दर्न एरिया जाना चाहते हैं, बड़ा जबरदस्त सा कस्टमाइज पैकेज जो है वो ट्रैवल डिजाइनर दे रहा है, तो आप जरूर जो है उनकी वेबसाइट पे जाइए, इनके सोशल मीडिया के पेज पे जाइए, और खास करके आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिलेगा अगर आपने PSL रेला में जोश जुनून ऑल आउट का नाम दिया। जी हाँ, ये तो हो गया है हमारे पास स्पॉन्सर्स का शुक्रिया, लेकिन इसके साथ साथ चूंकि हमारा जो सेकंड राउंड होता है उसमें हम करते हैं अल्फाबेटिक रूल। अच्छा, ये रूल जो है वो अप्लाई जो है हमारी न्यूज एंकर पर नहीं होगा, उसकी वजह यह है कि स्पोर्ट्स के तो उनके मामला थोड़े से जुड़े हुए, लेकिन हो सकता है कहीं गड़बड़ हो, लेकिन मैं थोड़े से साथ दे दूंगा उनको, कोई बात नहीं। आप दो पार्टनर हो गए, समझ चलिए ऐसे करेंगे। अल्फाबेटिक रूल सबको पता है कि जी ABCD हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कौन कौन से प्लेयर्स के नाम आ रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले बस आमिर साहब मौजूद है। A फॉर आमिर साहब। A फॉर आमिर। A फॉर आमिर, क्या बात है आमिर जी। B फॉर ब्रैडली। C फॉर क्रिस ग्रीन। D फॉर डेविड वार्नर, चले मैंने बता दिया। E फॉर इयन मॉर्गन। F फैसल महमूद। G ग्रैंड फ्लावर। H हारिस राउ। क्या बात है। I इंजमाम। J जुनैद खान। K केविन पीटरसन। L लिबोशन और नहीं लबुशेन सही है, लिबोशन लबुशेन सही है, सही ठीक है। M माजिद खान। N नासिर खान। O नासिर हुसैन के उनको बड़े ठीक है। नासिर हुसैन, खान नहीं sorry, है, नासिर हुसैन। ओ से उस दिन भी Oh, no. नहीं ओ से वो है ना, क्या नाम मशहूर ओवेस? नहीं तो चलो, ओवेस ले लिया मैंने। नहीं। वो एन यार, ओब्रायन है, वो O एन से उमर ओब्रायन। भी आ जाता है यार, उमर अकमल भी आ जाता है। ओवेस शाह। ओवेस शाह इंग्लैंड के। चलिए कोई बात ओवेस शाह नहीं। कर रहे हैं हम। P इंग्लैंड के। फिलिप्स। पी बोले ना। हाँ। इनकी तरफ से आप पी को फिलिप्स मैंने पीटर कहते हैं। हाँ, पीटर भी कह सकते हैं। पीटर ठीक है। सिडल है करंट। P के बाद Q, एक ही नाम है। क्यों? हाँ क्यों? उस दिन लिया भी था आमिर भाई ने, साउथ अफ्रीका का है। चला आसान कर देता हूँ, एक ही नाम स्टार्ट उसका वहीं से होता है। कैसर अब्बास। कॉन्टैक्ट डिकॉक क्वांटन डिकॉक। Yes. जी। Q के बाद R, रमीज राजा। अरे क्या लेजेंडरी का नाम ले लिया। R S एस स्टीव स्मिथ। T तनवीर 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 अहमद। अहमद। तनवीर अहमद। Q नहीं, T हो गया भाई। T के बाद U, उमर अकमल। क्या बात है। V विराट कोहली। W डब्ल्यू से वकार यूनुस। X एस हाँ एक्स एक्स से एक्सेवियर मार्शल बता दो। एक्सेवियर, कल भी था नाम यही। Xavier Doherty। वेस्ट इंडीज से थे सर वो जो वाई, सर आपसे यासिर शाह। वाई Z जाहिद महमूद।
क्या बात है भाई, जबरदस्त। ये एक सिलसिला हमारे पास जो कि अल्फाबेटिक रूल है, और इससे मुझे भी बहुत सारे प्लेयर्स के नाम याद हो गए, और यकीनी तौर पे जो हमारे साथ न्यूज एंकर मौजूद है मोमिना को भी तमाम जो प्लेयर्स के नाम है वो भी याद हो चुके होंगे। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो है हम आगे बढ़ेंगे और एक जुमला फिल इन द ब्लैंक्स जिसे आपने फिल करना है, और वो फिल इन द ब्लैंक्स में मैं आपको दूंगा 2 ब्लैंक चीजें और 1 ब्लैंक मैं खुद फिल करूंगा और 1 आपने फिल करनी है। तो जी जुमला है, अगर डैश इस डैश टीम में होता तो ये टीम बहुत आगे जाती। ठीक है जी, ये हो गया हमारा जुमला। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले अब्दुल रहीम साहब की जानिब। अब्दुल रहीम साहब, अगर डैश इस डैश टीम में होता तो ये टीम बहुत आगे जाती, 1 डैश मैंने बताना है, तो वो डैश है लाहौर कलंदर्स। लाहौर कलंदर्स में प्लेयर कोई ऐसा होता, कोई ऐसा होता, कौन होता प्लेयर? हम जैसे सोचते हैं ना, काश ऐसा होता तो हाँ, क्या, ये होता ऐसा होता तो क्या होता। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। तो शाहजादा फरहान अगर होता कोई लाहौर में। क्या बात की, वैलिड पॉइंट है। हम अगर टिम में और टीम में तो आगे चलिए, लेकिन हमें तो अभी लाहौर को आगे करना है नहीं, ना। लाहौर की बात कर रहे हैं। ये कह के फखर जमान कप्तान और टीम का कुछ और माहौल। चलो, ये तो आ जाते हैं फौरन, वो मुझे पता था कि यही होगा। अच्छा जी, सरफराज हमारे साथ आमिर साहब, आमिर साहब कोयटा ग्लैडिएटर्स। अब हम सरफराज का नाम नहीं ले रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं लूंगा, मुझे उसी बात याद आ गया, उसी पे मुस्कुरा रहा हूँ। मेरे ख्याल में कराची के लड़के होते तो ज्यादा खुशी होती। सॉरी, कोयटा के अंदर कुछ कोयटा के लड़के होते तो उसमें ज्यादा खुशी होती। बहुत अच्छा पॉइंट है, इसके ऊपर बात कल जरूर होगी क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे वैलिड पॉइंट्स हैं। सर आपकी जानिब आएंगे, मुझे बताइए कि आपके लिए थोड़ा सा टफ कर देते हैं, पेशावर ज़ल्मी ऑलरेडी बहुत अच्छे खेल लिए, मगर फिर भी हाजी मोहम्मद अकरम जो कि उनके कई सालों से टीम मैनेजमेंट का हिस्सा थे, वो अगर इस बार भी साथ होते तो और अच्छा होता। क्या बात है। कराची किंग्स, अच्छा जी, कराची किंग्स में अगर डैश होता तो क्या होता? मैं डिफरेंट कर दूं कुछ। हाँ, अगर फाइनल कराची में होता तो ज्यादा अच्छा आए होता। महफिल लूट नहीं लेने आए। इन्होंने कहा फाइनल अगर कराची में होता तो सब फाइनल हो जाता। ये बहुत अच्छा लेकर आ गई भाई। अच्छा, इसके साथ साथ चूंकि अब प्रोग्राम जो है हम आगे लेके चलेंगे, लेकिन इसके साथ साथ मैचेस की अगर बात करें, एलिमिनेशन के राउंड्स तो हमारे पास होंगे, लेकिन क्वालिफायर अब हम बात करेंगे। 4 टीमें क्वालिफायर राउंड के अंदर जो है वो अब आ चुकी हैं, और ये क्वालिफायर राउंड जो है वो हम देखेंगे कि जी उसमें 2-2 टीमें करके परफॉर्म करेंगी, फिर एलिमिनेशन होगी, ऐसे ही सिलसिला है, उसके बाद एक फाइनल होगा। तो भाई अब हमारा जो मामला है वो बड़ा करीब जाते जा रहा है PSL फाइनल के। सर क्या समझते हैं, 4 टीमें जो क्वालिफाई हुई है क्या जस्टिफाई करती हैं? बड़ा मैंने गहरा सवाल कर दिया आपसे। नहीं, बिल्कुल करती हैं, इनकी मेहनत है। आप ये देखें कि आपको याद होगा कि एक प्रोग्राम के अंदर हमने कहा था कि जब ये जो ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर मैक्सवेल जब उनकी टीम में शामिल हुआ, पहला मैच मैक्सवेल का नाम जो रखा है ना, मैंने उनका नाम रखा है तावीज। जब से ये तावीज हैदराबाद में गुला है, सब कुछ गुल मिल गया है। ये मैं शुरू से कह रहा हूँ जी। ऑब्वियसली उनके आने का बड़ा इम्पैक्ट हुआ है, और आज उन्होंने जहां जरूरत थी वहां पे एज ए बॉलर भी और एज ए बैट्समैन भी परफॉर्म किया, और साथ साथ बेहतरीन फील्डर जो कैचेस आज हैदराबाद की टीम ने लिए हैं, उसमें एक मैक्सवेल का कैच भी ऐसा था कि जो मैच विनिंग मोमेंट था। क्या बात है। अब ये अगर ऐसा और वैसे वाली बात है, मैं एक बात कहना चाहूंगा, कराची किंग में मैक्सवेल होता तो शायद तावीज की तरह गुल के आज कराची भी आगे चला जाता। ऐसे ही बिल्कुल ठीक, फैक्ट सही, बिल्कुल राइट बात। मगर कराची किंग पास जो थे वो भी बुरे नहीं थे। वार्नर का वेकेशन पे जाना, कल भी बात मैंने की थी, और फिर आके अनफिट हो जाना, फिर मोइन अली का कप्तान होना, फिर आगा सलमान का परफॉर्म न करना, खिलाए तसल्सल टूट गया, टीम का मोमेंटम वैसा नहीं रहा, लीडर वैसा नहीं था। 3 विकेट लगातार हैट्रिक की और वो टीम आगे 4 मैच जीत रही। ये बात मतलब आम क्रिकेटर के लिए होनी ठीक है। अच्छा, हम क्वालिफायर राउंड की जानिब थे और हम उस पर पूछ रहे थे, और आपने जो 4 नाम लिए थे मेरे ख्याल से गालबन चारों वही टीमें, जरा एक बार दोबारा से नाम 4 टीमों के ले लीजिएगा। पेशावर ज़ल्मी कांग्रेस टॉप, उसको किसी एलिमिनेटर की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपने प्लेऑफ का मैच खेलेगी, जीतती है तो अगली गई। नंबर 2 हार गई अगर फिर उसके बाद भी चांस एक मैच का। ये 2 टीमों टॉप को बेनिफिट है, जो टॉप 2 टीम है उनको बेनिफिट हासिल है कि वो हार भी जाए तो उनके पास एक मैच है एलिमिनेटर का लास्ट वाला, जो जीती होंगी 2 आखिर से। दूसरे नंबर पर इस्लामाबाद कांग्रेस के आज का मैच जीत के वो टॉप पर आ गई, टॉप 2 में। 3rd पे मुल्तान सुल्तान, 4th पे वेरी वेल डिजर्विंग 4 मैच लगातार हारने वाली टीम। किसी लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में बहुत मुश्किल होता है कमबैक करना, और कमबैक के बाद अगले राउंड में जाना और 244 PSL का बड़ा स्कोर बनाना। आखिरी में बात कर रहा था ना जी, 4 मैच हारे, 4 मैच जीते,
फिर एक बुरी तरह हारा, उसके बाद फिर बहुत अच्छा मैच जीता। ठीक है, अब मैं यही बात करना चाह रहा था शुरू में जब मैंने बात की थी, और उसमें मैं जो, क्योंकि सारी मैं यहाँ पर अगर मौजूद हूँ तो मैं वो आवाम का तासुर है जो आप तक लेकर आ रहा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ। तो जो मैं हैदराबाद ह्यूस्टन की बात कर रहा था, लोगों को उस तासुर इस तरह नजर आ रहा था कि जी इसको बाकायदा तौर पर प्लान करके आगे लेकर आया जा रहा है। मैं किसी भी सूरत में इस बात को एग्री नहीं करूंगा। मैंने आज बैठते ही प्रोग्राम के जो अर्लियर, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने यही कहा था, अब मैंने कहा मैं एक्सप्लेन कर दूं, ये आवाम का एक मौके पर नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप गौर करें, आप गौर ये करें, देखिए पिंडी और हैदराबाद की टीमें पहली दफा बनी थी, वो आई शुरू में, उनको जो है वो टीमों को डेवलप नहीं कर सके। हैदराबाद को क्रेडिट ये जाता है कि उन्होंने अपनी तमाम प्लेयर्स को मौके देके, और शायद एक जगह थोड़ी सी ज्यादती हुई, मुझे लगता है कि शर्जील को जो है एक आध मैच और मजीद देना चाहिए था, और शर्जील खान को, और साइम को शायद बीच में कहीं रेस्ट करा देना चाहिए था, लेकिन वो अपनी बॉलिंग एबिलिटी की वजह से शायद खेल रहा हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी इसके अलावा कि ये जो यहाँ हमने देखा है हैदराबाद का, उन्होंने हर शोबे में साबित किया, चाहे उनके ऑलराउंडर्स हो, उनके पेसर हो, उनके बैट्समैन हो, उनके फील्डर हो, उन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी, और जहां जहां जरूरत हुई और जिस जिसका जो जो रोल था, आप 5-5 गेंदों के ऊपर मैच को फिनिश करके जा रहे हैं, आप 15-15 गेंदों पे 45-45 रन बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। जबरदस्त। चले, ये बहुत अच्छी बात हो गई, लेकिन यहाँ पर मोमिना का जाने का टाइम हो गया है, और यकीनी तौर पे मोमिना आपको बड़ा अच्छा लगा होगा कि आप हमारे स्टूडियो में आ जाएं, और बल्कि हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और मैं यही कहूंगा कि नेक्स्ट टाइम सारे मैचेस आपने देखने, अगर पीएसएल में शायकीन क्रिकेट भी होंगे, आखिरी छोटा सा मैसेज कैमरे में देख के दीजिए। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने भी इनवाइट किया, थैंक यू। और दूसरी चीज यही है कि मैं ये चाहूंगी अब नेक्स्ट टाइम जब पीएसएल हो तो फाइनल कराची में होना चाहिए। क्या बात है, क्योंकि इस तरह स्टार्ट में भी यही देख रहे थे, बहुत कराची ठीक है। चले जी, मोमिना की तरफ से जो रिक्वेस्ट आ गई कि अगला पीएसएल 12 जब होगा तो वो कराची में फाइनल मैच होना चाहिए, वरना ये मैचेस वगैरह के सिलसिले कराची वाले इतना ज्यादा गम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते जुड़े रहे, देखते रहे खुसूसी ट्रांसमिशन मेट्रो न्यूज़ की स्क्रीन पर रोजाना की बुनियाद पर रात 11 से 12 बजे पीएसएल 11 जोश जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ स्पोर्ट्स अरीना, जिसे पावर्ड किया जा रहा है मीबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म, दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। और लेकिन इसके साथ साथ खास करके ट्रैवल डिजाइनर का नाम हमेशा याद रखिएगा। ओके जी, वेलकम बैक। एक बार भी खुशामदीद करेंगे अपने प्रोग्राम पीएसएल 11 जोश जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ स्पोर्ट्स अरीना, जिसे पावर्ड किया जा रहा है मीबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ खास करके ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म, दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। और इसके साथ साथ खास करके ट्रैवल डिजाइनर का नाम हमेशा याद रखिएगा। और इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं रुहेल मकबूल साहब, हमारे साथ मकसूद साहब हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। और खास करके अगर मैं बात करूं तो बड़ा जबरदस्त तजिया करते हैं, और आज पहली बार हमारे स्टूडियो में आए हैं, तो भाई वेलकम करते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद करते हैं अपने प्रोग्राम में, और इसके साथ साथ पीएसएल 11 का जो टाकरा हो रहा है, आप किस तरीके से देखते हैं? 4 अब टीमों जो है ना मध्य मुकाबले होंगी, क्वालिफायर राउंड में आ गई हैं, आपको लगता है ये जस्टिफिकेशन है? जी, मतलब परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस की बेसिस पर ही माइक थोड़ा सा ऊपर परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस की बेसिस पर ही आई हैं, और मतलब उनका मेरिट बनता है, मतलब परफॉर्म किया है, पॉइंट्स टेबल आप देख रहे हैं, जिसने परफॉर्म किया है वही आगे आया है। और मेरे हिसाब से आगे जो है जल्मी का अच्छा चांस है, और एमएस मुल्तान सुल्तान का पेशावर जल्मी तो आगे तक है ना, फाइनल में तो समझ लो उसने जगह बना ली। इसके अलावा कौन सी टीम आपको लगती है? मुल्तान आपको लाइन मिली भी तो आप बोले जगह बना ली फाइनल। हाँ? देखिए मैं बात करता हूँ तो आप पकड़ लेते हैं, आज मैंने आपको पकड़ा, क्या आपको लाइन मिल गई है क्या? नहीं, अभी तो जीतेंगे तो जाएंगे ना, जीतना पड़ेगा। तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, इसलिए मैं तो भाई पेशावर जल्मी का साथ दूंगा ना जी। परफॉर्मेंस पे मैटर करता है, उनकी तो चल ही रही है, मतलब हम देख ही रहे हैं उनको ओवरऑल जो चल रहा है। मगर बाकी जो 3 है, उन 3 में से मुझे ऐसा मतलब अंदाज़ा है, मतलब मेरा वो आउटकम ये है कि मुल्तान सुल्तान शायद जो है पहुंचेगी वहाँ। ठीक है, गुड हो गया। अच्छा जी, क्वालिफायर राउंड की हम बात कर रहे हैं, 4 टीमें, और चारों टीमें हमें लगता है कि वाकई में चारों की परफॉर्मेंस अच्छी ही नजर आई। ऐसा नहीं कि हम किसी एक की भी परफॉर्मेंस करें, लेकिन अगर मैं इसका मवाजना 2 टीमों से करना चाहूंगा, कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स की अगर मैं बात करूं, सर किस तरीके से देखते हैं लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स, इनमें से किसी टीम को नहीं आना चाहिए था? देखिए, इस वक्त जो परफॉर्मेंस रही है इन तीनों टीमों की बराबर ही रही है, किसी से कम ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब आप गलतियां करते हैं तो फिर उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। आप ये देखें कि मेरे ख्याल में कराची ज़्यादा डिजर्व करती थी, ज़्यादा बैलेंस टीम थी, और उसको जो है ओवरशैडो किया था लाहौर कलंदर्स ने। और फिर लाहौर को आज जिस तरह हैदराबाद ने बाहर किया है, वो नाकाबिल यकीन परफॉर्मेंस है, और ये मुद्दतों उनके तमाम खिलाड़ियों को और मैनेजमेंट को याद रहेगा ये मैच और उसकी परफॉर्मेंस।
तो बहरहाल ये सारी टीम अपनी जगह बेहतर ठीक है। आपने कराची किंग्स की बात की, मैंने क्योंकि स्टार्ट किया कराची किंग्स का, आपने बड़ा अच्छे से बताया। उस पर हमने देखा कि फैजान भाई ने बड़ी जबरदस्त बात कही कि जी कराची किंग्स के साथ जो सबसे बड़ा मसला है, अगर वो आगे नहीं बढ़ी है तो वो उसकी जो लीडरशिप है, या हम उसको बोले कि जी कैप्टेंसी है, अगर हम बात करें खास करके डेविड वार्नर की, तो कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, तो मौसम साजगार है नहीं है, इस तरह टीम के ऊपर बड़ा इंपैक्ट पड़ा, मोमेंटम लूज हो गया। लाहौर कलंदर्स के बारे में क्या कहेंगे, क्या वीकनेस नजर आएगा? शाहिनशाह अफरीदी की लीडरशिप स्किल तो है, बट उस तरह यूटिलाइजेशन नहीं हुई। एग्रेशन है उनमें इस तरह का? अग्रेशन अपने आउट करने तक का तो है, 36 रन खा के भी आउट करके वो अग्रेशन ऐसे दिखाते हैं कि 11 रन देके 4 आउट किए। पाकिस्तान की PSL का 11वां एडिशन के खास बताऊं, 4 आउट करने वाले प्लेयरों में सबसे पहले सुफियान मुकीम से एक मैच में 4 आउट, कम रन देकर आसिफ महमूद है। शाहिनशाह अफरीदी चौथे नंबर पर स्टैंड करते हैं। इस हवाले से तो पाकिस्तान खेलने वाले प्लेयर से पंजा नहीं लग रहा। आपने उस दिन शादाब पर कहा था कि अगर वो 3 आउट तो कर गया, आप तो उसको नहीं बोले। सर 3 आउट से ऊपर कोई नहीं जा रहा। शादाब 10 साल हो गए, पंजा नहीं लगा पाए शादाब और शाहीन। इस आज 11वें एडिशन में भी सुफियान मुकीम 18 आउट टॉप, शाहिनशाह अफरीदी 14 आउट, हसन अली 12 आउट। अब इन दोनों से ये परफॉर्मेंस नहीं, 44 कल भी हारिस रऊफ ने 46 रन खाए, शाहीन ने 36 रन खाए जो मैच हुआ लाहौर के अंदर का। आप ये बताइए कि किस बुनियाद पर लाहौर को आप आगे जिताएंगे जब हारिस रऊफ, शाहीन, जिनको आप आपको प्रीमियम क्या है, ट्रेवल डिजाइनर, हमारा प्रीमियम ऐसे जो प्रीमियम नहीं है बेचारा, अच्छा नाम का प्रीमियम बॉलर है वो। प्रीमियम जस्ट फॉर शैडो एंड शोल्डर, हैंडल शोल्डर एंड फॉर ट्रिप एंड। बस करते हैं, आप क्यों एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं यहाँ पे दूसरी चीजों की? चलें जी, अच्छा आपकी जाने बढ़ जाएंगे। अब्दुल साहब क्या कहेंगे, लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स में दोनों में से कोई टीम आ जाती है, दोनों ही आ जाती है, क्यों नहीं आई? आपको क्या लगता है, यही वजह है या और भी कुछ वजूहत है? देखिए लाहौर के लिए मैं कहूँगा कि वो प्रीमियम फास्ट बॉलर जो हमारे पाकिस्तान के भी ये 2 हारिस रऊफ और ये थे, इन्होंने बड़ा डिसअपॉइंट किया। फिर PSL ने इसमें हमारे लम्हा फिक्रिया पाकिस्तान के लिए भी छोड़ दिया कि आपकी हारिस रऊफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि हमारा जो स्टैंड है बॉलिंग का वो किसी इंटरनेशनल टीम में भी नहीं मिलता है। और हाल ये हुआ है कि अगर 2 ओवर में 50 रन चाहिए तो ये दोनों दे रहे हैं। मुश्तिल शाह जैसे बैट्समैन से इन्होंने रन खाए जो कि वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म, जिस वो मशहूर वो टीम में आए इसीलिए देखे ये इनका इम्पैक्ट वो आ ही नहीं रहा था, ना पाकिस्तान में आ रहा था ना कोई और लीग में। आज उन्होंने ये प्रीमियम फास्ट बॉलर दोनों जो हमारे हैं उनसे कराची किंग्स को किस तरह देखते हैं, क्या क्वालिफाई नहीं कर सकती थी? उसकी इतनी परफॉर्मेंस बिल्कुल कर सकती थी, मगर वो है ना कंसिस्टेंसी नहीं है, कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया। जैसे वो कैप्टन आ रहा है जा रहा है, मतलब थोड़ा मोराल जब भी होता है ना, जब आप जीत रहे हो, आप परफॉर्म कर रहे हो, मतलब उस तरीके की कॉम्बिनेशन गाड़ी नहीं थी जिसकी वजह से डाइवर्जन हो गई। बिल्कुल ऐसे उन्होंने कहा इधर की मंजिल देख रही है उधर की, वही वाली बात है, या कर जा या घर जा। तो उन्होंने कहा चलो हम प्रेफर करेंगे घर जाने के, तो हम घर चले जाते हैं। लेकिन जो चारों टीमें का मुकाबले चल रहे हैं बड़ी सनसनीखेज होंगे, क्योंकि चारों टीमें हमें अब लगता है कि जी जो मद्दे मुकाबले होंगी वाकई ये वो टीमें हैं जो कि परफॉर्म करके भी दिखाएंगे। और इनके जो हम क्या करें कि मध्य मुकाबले में जो टाकरा होगा बड़ा जबरदस्त होगा, क्योंकि अब हमें टीम दोनों साइड से बैलेंस लगती है। अगर मिसाल के तौर पर पेशावर ज़ल्मी का मैच होता है और हम उसमें देखते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ अगर मैच होता है, तो आपको लगता है कि दोनों टीमों का बैलेंस बिल्कुल सही है? दोनों नहीं, चारों टीमों का बैलेंस अब इस तक इतने 10 मैच खेलने के बाद जो है एक सतह पे आ चुका है। अब उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम जो है अब देख रहे थे, ट्राई कर रहे थे, मामला चला रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है, वो हो गया। और मुझे ऐसा लगता है कि हैदराबाद जो है ना वो सरप्राइज देने के लिए खड़ी भी है। क्या बात की मेरी आपने जो है ना बात छीन ली। मैं भी यही बात कहने वाला था कि 2 टीमें नहीं आई, दोनों में से एक तो चली गई घर। अब एक ने कर दिया घर जा, लेकिन एक कुछ कर जाएगी। मैं यही बात कहने वाला था। मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपने से अच्छी टीम, जो ऑन पेपर अगर हम बात करें, वो उनका जो मैच है मुल्तान सुल्तान से अच्छा इंटरेस्टिंग मैच होगा। और जिस पोटेंशियल के साथ और जिस कॉन्फिडेंस के साथ हैदराबाद की टीम खेल रही है, अगर वो, मैं कहता हूं ओवर कॉन्फिडेंट का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि अगर वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुए तो इंशाल्लाह ताला वो मुल्तान के खिलाफ फातेह निकलेंगे। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात कही है सर। आप क्या कहेंगे हैदराबाद ह्यूस्टन के लिए, वो तावीज को छोड़ के? देखिए हैदराबाद जो है, हमारी तो दुआ है कि वो सरप्राइज दे दे और आगे आ जाए फाइनल पे। लेकिन ये जो ऊपर की जो 3 टीमें हैं वो काफ़ी बड़ी हैं हैदराबाद से। अगर आप इनकी टीम परफॉर्मेंस देखें, उनका बेंच देखें, हर चीज़ में वो लेवल है। और दूसरा जो इस्लामाबाद, आपकी बात सही है, मैं आपकी बात थोड़ा सा कट कर रहा हूँ माजरत के साथ, लेकिन जब ग्राउंड में आएगा तो सब बराबर होगा। बिल्कुल बराबर है, लेकिन ये चांस एक ही तरह से वही 20 जो है ये तीनों टीमें जो हैं खेल चुकी हैं। और ये बड़े मैच किस तरह से खेलती है PSL, आप अगर 10 और 9 भी देखें, मैं इस पर कह रहा हूँ। और दूसरा जो इस्लामाबाद ने आज अचीव किया है ना 2nd नंबर, ये बहुत, मुल्तान ने जो अपना जो खो दिया चांस होता था कि ऊपर की टॉप हारने के बाद भी चांस है, जो इस्लामाबाद ने अचीव किया है ना,
उसको उसकी तारीफ। ठीक है जी। लेकिन यहाँ एक बात अगर जी टाइम है जी बस, जी 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 बिल्कुल। देखिए शादाब को भी अब अपने आप को शो करना है ना, तो उसको अच्छा ही परफॉर्म करना होगा। ही वांट टू बी ए कैप्टन ऑफ पाकिस्तान और लोग चाह भी रहे हैं, तो शो कर दें पीएसएल में, जिता भी टीम को फाइनल, वन मैन शो करें, रन भी करें, बॉल भी करें, आउट। मुझे उनसे रन दरकार नहीं है, रन के लिए खिलाए बैट्समैन उन्होंने, टीम में बैटर है ना, ये बगैर बैटर की टीम खेल। लेकिन फैजान भाई वो बाबर का आ रहा है अब तो कप्तानी का, अल्लाह करे जिसको पाकिस्तान के हक में बेहतर होना चाहिए। दूसरी बात, हैदराबाद किंग में इसके अंदर जो क्वालिटी आज के मैच के बाद आमिर भाई ने पॉइंट उठाया, 244 बनाना, फिर उसके बाद उसको बचा लेना, इस बात के बाद हैदराबाद के बाद ज्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है कि वो बड़े स्टेज पर जाकर किसी दिन भी। ठीक है, मेरा वोट हैदराबाद के हक में इसलिए है कि उनके प्लेयर, जैसे अभी मैंने अपनी बात में कहा था, 12 रन करने इंपैक्टफुल है। 3 प्लेयरों ने 29 और 30 किए हैं और एक प्लेयर ने 40-44 रन किए हैं। अच्छा, इसका टीम अच्छी चल रही है। और ये भी एनर्जेटिक है, सबको भी दिखाने की भूख है। एक प्लेयर जो है ना, एक प्लेयर मैच नहीं जितवा रहा, पूरी टीम मिलकर मैच जितवा रही है। ये एक बुनियादी एक साइन बता देना, वो टीम का हर प्लेयर पता है किसने, साइन से नहीं हो रहा। अल्लाह करे कि अब लास्ट मैचेस में वो ऐसी इनिंग खेलते 2 मैचों में 200, क्रिकेट है, हो जाएगा इंशाल्लाह हो जाएगा। क्या कहेंगे? हैदराबाद का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और जैसा उन्होंने अभी मोमेंटम पकड़ा है उसमें तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। बट ये है कि बाकी वही जो उन्होंने बात बोली कि 3 टॉप थे और पिछले पीएसएल में इस्लामाबाद मतलब इतनी बार जीत भी चुका है और इस्लामाबाद हमेशा परफॉर्म करता है और एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, बट वो डिसाइड तो ऑन द डे ऑफ मैच ही हो रहा है ना। मगर ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि हम क्लोजिंग की जानिब जा रहे हैं, आप तमाम मेहमानी गिरामी का बहुत शुक्रिया, लेकिन आज के पैनल में एक खास बात जो मुझे नजर आई, जो मैं भरपूर तरीके से कहना भी चाहूंगा कि पीएसएल का ये टाकरा है, जिसे मैंने कहा कि आज हम बात करें क्वालिफायर राउंड की, 4 टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैंने सवाल किया कि क्या जस्टिफाई करती हैं, ये सवाल जो मैंने किया अब इसका मैं जवाब देना चाहूंगा कि वाकई वो जस्टिफाई करती है, क्योंकि यहां पे अभी भी ओपिनियन जो सामने आया है वो 3 टीमों की फाइनलाइजेशन आई है। कोई ये नहीं कह रहा है कि जी 2 टीमें सिर्फ फाइनल में जाएंगी, यहां 3 टीमों का कॉम्बिनेशन आ रहा है, या तो हैदराबाद ह्यूस्टन, या इसके साथ साथ जो है मुल्तान सुल्तान, या इसके साथ साथ जो है वो पेशावर ज़ल्मी। अगर इन तीनों टीमों का कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है, जबकि फाइनल में 2 जाएंगी, तो इसका मतलब ये होगा कि जी जस्टिफाई करता है कि 4 टीमें जाएं, क्योंकि अभी भी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप तमाम लोग हमारे साथ मौजूद थे। जिंदगी हालात के साथ होगी आपसे फिर मुलाकात। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।